हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर गॉस थ्योरी का 3rd नंबर एप्लीकेशंस, जो कि नॉर्मली अगर सीबीएसई बोर्ड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है माय डियर। खास करके मैं अगर बिहार बोर्ड की अगर चर्चा करूँ माय डियर, तो गॉस थ्योरी में हमें 3 एप्लीकेशंस उसकी पढ़नी है, यानी गॉस थ्योरी के 3 अनुप्रयोग पढ़ने हैं और तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3rd वाला एप्लीकेशन ही जो आज की क्लास में होने जा रहा है वह है माय डियर। इससे पहले अगर सीबीएसई ने इसे बोर्ड को नहीं हटाया होता माय डियर, तो ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है माय डियर, क्योंकि गॉस थ्योरी के जो 3 एप्लीकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा बार यही वाला एप्लीकेशन पूछा गया है, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो माय डियर। तो इसका इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार यही पूछा गया है किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। इसीलिए मैंने कल लास्ट क्लास में भी ये बोला हुआ है कि चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट्स भले हों, आप ये पढ़ करके जाइएगा माय डियर। भले आपके सिलेबस से कटौती कर दिया गया है इसे, लेकिन आप जरूर एक बार पढ़ लेंगे। बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है माय डियर। चलिए समझ लेते हैं आपको कि निकालना क्या है गॉस थ्योरी के तीसरे एप्लीकेशन में, यानी गॉस थ्योरी के थ्रू हम निकालना क्या चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम बार बार निकालेंगे, अलग अलग कंडीशन अलग अलग फिगर होगा माय डियर उसके लिए। तो आ गए हम लोग लास्ट एप्लीकेशन पे। कहता क्या है, ये एक गोलीय सेल है माय डियर। कैसा है? गोलीय सेल, स्फेरिकल सेल है और वो स्फेयर चार्ज्ड है, चारों ओर से आवेशित है माय डियर। मतलब एक गोलीय सेल है, स्फेरिकल सेल है और वो स्फेरिकल सेल क्या है? चार्ज्ड है माय डियर। अब उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, जहां चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा माय डियर। तो बोला सर इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा, तो वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। अब क्वेश्चन में आपको साफ साफ मेंशन किया गया रहता है और हमारे सिलेबस में भी साफ साफ लिखा गया है इनसाइड एंड आउटसाइड। यहाँ देखिए इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब हो गया बाहर माय डियर। इसका मतलब कि जो सेल है, जो गोलीय सेल है, जो स्फेरिकल सेल होगा, उसके अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको और उसके बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। दोनों जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हर जगह पे अभी तक एप्लीकेशंस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग ढूंढते थे, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट लेने हैं, अंदर के लिए भी निकालना है और बाहर के लिए भी निकालना है माय डियर। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेते हैं माय डियर। देखिए एक क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेल, एक गोलीय सेल आपके लिए हमने क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। एक स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर दिया। अब ये सेल कैसा है? चार्ज्ड है। तो हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर चार्ज्ड बना दिया। ये आ गया माय डियर, चार्ज हमने इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया। बोला सर इसका सेंटर भी तो होगा। बोला ये रहा सेंटर ओ, सेंटर से इसका रेडियस भी तो होगा सर, ये गोला का। बोला बिल्कुल गोला का रेडियस है, कैपिटल आर इसका रेडियस मान लिया, ठीक है। अब बोला सर क्या है अब हमें इस सेल में जो चार्ज प्रेजेंट है, सेल पे जो ये आवेश है, इस आवेश की वजह से, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जगह निकालना है, एक अंदर में भी एक बाहर में भी। तो सबसे पहले हम लोग पहले फोटो ड्रॉ कर लेते हैं। क्या होगा अगर हमें बाहर, पहले हम लोग बाहर वाले की चर्चा करेंगे, बाद में अंदर वाले की चर्चा हम लोग कर लेंगे माय डियर। तो मान लीजिए कि बाहर में कोई पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया सर, ये वाला कोई पॉइंट, ये पॉइंट हमने कहीं बाहर में इस सेल के बाहर सेलेक्ट कर लिया और उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो बोला सर अगर उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और आपको लगाना है गॉस थ्योरी, अगर हमें गॉस थ्योरी का इस्तेमाल करना है माय डियर, इसका मतलब ये हो गया कि आपको तो एक क्लोज्ड सरफेस बनाना पड़ जाएगा उस पॉइंट के अबाउट। जो पॉइंट भी हम सेलेक्ट करेंगे उस पॉइंट के चारों ओर क्या होना चाहिए? एक क्लोज्ड सतह, एक बंद सतह होना चाहिए माय डियर, और उस बंद सतह के अंदर में चार्ज होना चाहिए माय डियर। क्या होना चाहिए? उस बंद सतह के अंदर में चार्ज होना चाहिए, तभी तो गॉस थ्योरी लगाएंगे। गॉस थ्योरी यही तो कहता है माय डियर कि एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर में अगर चार्ज है तो फ्लक्स जनरेट होगा और वो फ्लक्स का मान Q/ε0 होता है माय डियर। आ रही है बात समझ में? तो बोला ठीक है सर, अगर हमने ये बाहर में पॉइंट सेलेक्ट किया है तो इस पॉइंट के अबाउट चारों ओर हम क्या करते हैं?
एक बंद सतह का निर्माण करेंगे और इस बंद सतह को क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। देखिए गॉस थ्योरी लगाने के लिए जिस भी सरफेस का इस्तेमाल किया जाएगा उसको गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह कहा जाता है माय डियर। और ये बात समझ में, जिस सतह के अनुदिश अलोंग हम गॉस थ्योरी अप्लाई करेंगे माय डियर, उस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह कहते हैं माय डियर। इस पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर अच्छा नीचे वाला भाग ज़्यादा बड़ा हो गया, ऊपर कम हो गया, आप मैनेज करके बनाइएगा कॉपी में, ठीक है। आप चारों ओर से बराबर बनाइएगा। ये हमने ड्रॉ कर दिया, एक सरफेस हमने बना लिया। इस सरफेस का सपोज नाम कर लेते हैं क्या, S1। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का भी नाम कर लेंगे क्या, P1। ये पॉइंट है, इसका नाम क्या होगा, P1। हमने पॉइंट का नाम दे दिया है। अब बोला सर ये जो गोला आप बनाए हैं इस गोले का भी तो अपना रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। बोला बिल्कुल होगा। तो ये जो त्रिज्या है इस गोले का, बड़े वाले गोले का त्रिज्या हम लोग रेडियस क्या मान लेते हैं, छोटा वाला r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं माय डियर, छोटा r मान लेते हैं। अब जो पॉइंट P1 अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप सभी को पता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टुकड़े को सेलेक्ट करते हैं माय डियर। तो हमें करना होगा कि अगर जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा कट करते हैं। पीछे के दोनों एप्लीकेशंस में हमने ऐसा काम किया हुआ है, वही काम यहाँ भी करना है, हूबहू सेम प्रक्रिया है सब में। जैसे ये पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है इस पॉइंट के चारों ओर क्या करेंगे, हम एक छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे माय डियर। ये हमने टुकड़ा क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। और इसका एरिया कितना होगा, बोला सर इसका एरिया वेक्टर इसके लंबवत DA इधर इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर चला जाएगा माय डियर, ठीक है। अब देखिए ये सभी पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है माय डियर। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होगी, बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो वो भी क्या हो जाएगा माय डियर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाने वाला है, ठीक है। और जो पॉइंट P1 है उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, बोला सर r ही ना होगी। ये देखिए बड़ा जो गोला है इस बड़े गोले का जो रेडियस है वो छोटा वाला r है, तो ये रेडियस यहीं पे तो है, सब जगह वहीं रेडियस ही होगा। तो सेंटर से P1 की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है एक्चुअली में, और रेडियस कितनी है, छोटा वाला r है। अब हमने बाहर वाले पॉइंट की कहानी ड्रॉ कर ली है, आउटसाइड वाली कहानी हमने बात कर ली। अब होगा क्या वो हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेंगे, लेकिन अभी फोटो तो समझ लीजिए। फोटो समझना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक बार फोटो के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं मेडियल, फिर डेरिवेशन हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। चलिए अब इनसाइड की भी बात कर लेते हैं। इनसाइड में देखिए, बोला सर हमें तो इनसाइड यानी अंदर की ओर आते हैं। तो बोला सर हमारा सेल जो था वो ये वाला सेल था, इसके अंदर में कोई पॉइंट सेलेक्ट कीजिए। बोला चलिए ये अंदर में हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये लीजिए। चलिए इसका नाम बाद में कर लेंगे। ये पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया अंदर में। अब अगर इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे अगर हमें क्या निकालना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट के ऊपर माय डियर, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक बंद सतह का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरी लगानी है। तो इस पॉइंट के अबाउट हम क्या कर लेंगे माय डियर, एक बंद सतह का निर्माण कर लेते हैं। और इस बंद सतह को हम लोग S2 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे, S2। बाहर वाला है S1, अंदर वाला हो गया S2 नाम दे दिया, ठीक है। फोटो को समझना काफ़ी जरूरी था। मैं वीडियो ये रिकॉर्डेड वीडियो है माय डियर, मैं वीडियो शुरू करने से पहले फोटो डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, लेकिन आप फिर समझ नहीं पाते। मैं एक एक चीज़ आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे माय डियर। तो ये हमने S2 बना लिया। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं P2 नाम दे देते हैं। बाहर वाले पॉइंट का नाम था P1 और अंदर वाले पॉइंट का नाम हो गया P2 हो गया माय डियर,
ठीक है। अब P2 पे हम क्रॉस सेक्शन कट वगैरह करके नहीं दिखाए हैं, क्योंकि इसकी कहानी जब आप देखेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि सर क्यों नहीं वहाँ पे ड्रॉ किए थे। खैर, ये हमारा कंप्लीट फोटो आ चुका है माय डियर। किसके लिए? ये गोलीय सेल के लिए। अब आप आसानी से वीडियो पॉज कीजिएगा और इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। वैसे भी मैं इससे बाहर ही हूँ, अलग हटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में माय डियर। अब चलिए अब बात करते हैं कि सर हमें तो डेरिवेशन कंप्लीट करना है ना, तो हम लोग डेरिवेशन भी चर्चा कर लेते हैं, कैसे करेंगे। अब मैं डेरिवेशन की कहानी आपको क्या बताऊं माय डियर। कहानी ये है कि मैंने आपके लास्ट के 2 डेरिवेशन में भी यही सेम कहानी बताई है, वही सेम कहानी यहाँ भी है। आपको अगर गॉस थ्योरी समझनी है और इसके तीनों एप्लीकेशंस को यूं चुटकियों में आपको याद रखना है, तो एक ही तरीका है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सर, क्या? कि जो टोटल फ्लक्स होता है सर, जो टोटल फ्लक्स होता है वो आपने हम लोगों को पढ़ाया था EDA cos थीटा। क्या पढ़ाया था? EDA cos थीटा होता है ये टोटल फ्लक्स। लेकिन गॉस बोलते हैं कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता है, तो ये टोटल फ्लक्स इतना है, और गॉस बोलते हैं कि टोटल फ्लक्स होता है Q/ε0। बस कहानी खत्म। यही दोनों को बराबर करना है। ये Q/ε0 गॉस की थ्योरी के अकॉर्डिंग आती है, और ये जो है ये डेफिनेशन से आता है, फ्लक्स के डेफिनेशन से आ जाता है। तो ये दोनों को जस्ट हमें आपस में इक्वल करना है। अगर इक्वल करने अगर आ गया, ये दिमाग में आपके ऐसा अंदर आ गया कि गॉस थ्योरी का एप्लीकेशन में हमें यही काम करना है कि फ्लक्स का डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा को Q/ε0 जो कि गॉस देते हैं इसके बराबर कर देना है, तो कहानी खत्म है माय डियर। इसके अलावा आपको बहुत आसान सा काम करना है कि ये सब कांस्टेंट, ये E बाहर हो जाएगा, DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा, ए जैसा सतह होगा उसके अकॉर्डिंग हम एरिया ले लेंगे, बात खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमें बहुत आसानी तरीके से। चलिए हम लोग करके भी देख लेते हैं, ये वाला भी एप्लीकेशन करके देख लेते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ये बात समझिए। चलिए माय डियर, अब आप सभी को पहले की तरह पता ही है, अगर फोटो है तो फोटो से संबंधित आपको 2 4 5 लाइन कुछ लैंग्वेज बनाना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा माय डियर। तो हम लोग वो काम कर लेते हैं। कंसीडर a spherical surface as having charged Q and radius R माना कि, अच्छा हिंदी में थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ, कोई बात नहीं। माना कि एक आवेशित गोलीय सेल S है जिसकी त्रिज्या R है, और फर्स्ट नंबर केस, पहला नंबर केस किसके लिए? आउटसाइड के लिए माय डियर। पहला नंबर केस क्या है हमारा? आउटसाइड। 2 केस हमें बनानी है, पहला इनसाइड, दूसरा आउटसाइड। तो पहले हम लोग आउटसाइड वाला काम कर लेंगे, फिर बाद में इनसाइड का काम करेंगे माय डियर। तो पहले हम लोग आउटसाइड का काम कर लेते हैं। तो आउटसाइड के लिए लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P1 and for which we assume a spherical Gaussian surface
ऑफ रेडियस आर। मैं हट जाता हूं, अब ये लैंग्वेज आप बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। इसका हिंदी मैं इस वाले को मिटा के इसका हिंदी लिखूंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है माय डियर, हमें आराम से हम लोग पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के व्यू से। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इसे हटा दिया है, अब इसे हटाए रखेगा या अगेन इससे जोड़ेगा ये मैं नहीं कह सकता माय डियर। चलिए आप आराम से लिख लिए होंगे। इस बात को हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं आउटसाइड वाले के लिए। हमें वैसे उल्टा हो जाता है इसलिए मिटा दिया। हमें बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए एक आर त्रिज्या, एक हटा दीजिए, जिसके लिए आर त्रिज्या वाला एक गॉसियन सतह S1 माना जाता है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए R तेज वाला एक गॉसियन सतह माना जाता है माय डियर। एक गॉसियन सतह हम क्या मान लेते हैं, S1 मान लेते हैं माय डियर। हिंदी मीडियम के बच्चे भी लिख लेंगे। अब ये नीचे वाला मिटा देता हूं। चलिए अब बोला सर ठीक है, अब आपको P1 पॉइंट पे जो बाहर में आपने पॉइंट सेलेक्ट किया था वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब क्या करें, अब बोला करना क्या है, अभी तो आपने समझा दिया माय डियर। हमें क्या समझा दिया, ये समझा दिया कि टोटल फ्लक्स की वैल्यू को गॉस जो बोलते हैं Q बाई एप्सिलॉन फ्लक्स होता है, इसको इक्वल कीजिए, काम खत्म हो गया। बोला आइए देख लेते हैं क्या होता है। लिखेंगे माय डियर, अगेन वी नो दैट the total flux through the surface S1 is सतह S1 से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है, फॉर्मूला आप सभी को याद है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। टोटल फ्लक्स कितना होता है माय डियर, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा होता है। अच्छा सुनिए मेरी बात एक और सुन लीजिए। क्या माय डियर कि जो आपने S1 सतह माना है, क्या गॉस थ्योरी हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ये आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। बोला सर चेक कर लेते हैं। यहां देखिए S1 सतह एक बंद सतह है कि नहीं, बोला सर है। दूसरी बात, गॉस थ्योरी के अंदर चार्ज सतह के अंदर होना चाहिए तो ही फ्लक्स होगा। तो बोला जो सतह S1 है सर, S1, क्या इसके अंदर में ये सब चार्ज नहीं है, जो चार्ज है क्या इस बाहर वाले सतह के अंदर नहीं है? बोला सर अंदर ही तो है, जो डैश डैश से हमने सतह बनाया है S1, इस सरफेस के अंदर में ही तो ये सारे के सारे चार्ज हैं माय डियर। तो बोला बिल्कुल सर, सरफेस भी क्लोज्ड है और चार्ज भी उसके अंदर है, तो हम गॉस थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। और जब अप्लाई करेंगे तो पहले जानेंगे कि भाई टोटल फ्लक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा होता है, इतना होता है माय डियर।
अब क्या करें, अब सर यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, आपको साफ साफ दिख रहा है थीटा क्या है 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है और एरिया वेक्टर भी कहाँ है, इधर ही है। दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में हम लोग मानते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम फ्लक्स का कैलकुलेशन करना होता है हमारे यहाँ। तो दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। अगर सेम डायरेक्शन तो एंगल क्या हो गया 0 डिग्री हो गया हमारे यहाँ। तो इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू यहाँ 0 पुट कीजिएगा, तो cos 0 कितना होगा 1, cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी हमें, नेट फ्लक्स जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी। सभी में ये काम किए हैं। तीसरा एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन में भी यही काम कर रहे हैं हमारे यार। टोटल फ्लक्स में थीटा को पुट करेंगे 0, तो cos 0 1 हो जाएगा और 1 हटा देंगे तो खाली E और DA बचेगा। क्या बचेगा, E और DA केवल बच रहा है हमारे यार। आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस लैंग्वेज के साथ मैं ये मिटाऊंगा, आप आराम से लिख लीजिए पहले। चलिए अब सर फ्लक्स की वैल्यू मिल चुकी है इंटीग्रेशन ऑफ EDA। अब हम क्या करेंगे, वहीं जो करते आए हैं, नेट फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को कर लेंगे बाहर और अंदर में कौन रहेगा, DA रहेगा। सर DA का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, A होता है। बोला बिल्कुल A हो जाएगा। अब आपको सोच के जवाब ये देना है माय डियर कि A मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल, लेकिन किस सतह के अलोंग आप ये डेरिवेशन कर रहे हैं फिलहाल। बोला सर हम आउटसाइड के लिए कर रहे हैं, P1 के लिए कर रहे हैं। तो P1 के लिए सतह कौन माना गया है, बोला सर S1 सतह आपने माना है, S1 माना है P1 के लिए। तो S1 का एरिया कैसा होगा, कितना होगा माय डियर। तो बोला जो S1 है वो स्फेरिकल है। वो भी कैसा है भाई, स्फेयर के चारों ओर स्फेरिकल ना होगा, सिलेंड्रिकल थोड़ा ना हो जाएगा। तो बोला बिल्कुल सर ये गोला था तो गोला के चारों ओर हमारा गोला ही होगा। तो गोला का एरिया कितना होता है, गोला का एरिया, स्फेयर का एरिया कितना होता है माय डियर। बोला सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये क्या है ना, बिरनी आ गई है कहीं से, अच्छा भाग रही है, जाने दो। तो क्या होता है, गोला का एरिया क्या होता है माय डियर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बोला सर यहां रख देंगे वैल्यू E और एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और नहीं पूछा कि सर यहाँ पे एक 2 रेडियस है, एक बड़ा आर एक छोटा आर, तो कौन सा आर लूं। बोला सर छोटा आर लीजिए, क्योंकि बड़ा जो गोला है S1 इसका रेडियस तो छोटा आर ही है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, छोटा वाला आर स्क्वायर हो जाएगा। बोला सर ये आ गया है, टोटल फ्लक्स हमें मिल चुका है कितना, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया माय डियर। अब बोला क्या करते हैं सर, अब तो हम लोग गॉस थ्योरी का इस्तेमाल कर लेते हैं सीधे सीधी। तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या होता है गॉस थ्योरी के हिसाब से, टोटल फ्लक्स कितना होता है गॉस थ्योरी के हिसाब से। बोला सर Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों में इसका लेफ्ट और लेफ्ट दोनों फ्लक्स है, राइट साइड को बराबर कीजिए, लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर। बोला सर बराबर कर दीजिए। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी फ्लक्स ये भी फ्लक्स, ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू को इक्वल कर दिया हमने, बराबर कर दिया। बोला कर दीजिए, इस साइड वाला मिटा देता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ। अपना डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। अब देखिए जरा, ये 4 पाई आर स्क्वायर, जो 4 पाई आर स्क्वायर है माय डियर, वो E के साथ तो मल्टीप्लाई न कर रहा है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड। ये 4 पाई आर स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सिंपली। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, Q अपॉन, ये फिर आ गई, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर जाकर डिवाइड कर गया और इनटू में एप्सिलॉन नॉट जैसे था वैसे एप्सिलॉन नॉट रह गया माय डियर।
ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, आकर के यहाँ पे डिवाइड कर गया, एप्सिलॉन नॉट के साथ आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, सजा देंगे। सजाएंगे कैसे सर, ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर के साथ एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन हम सभी को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो बड़ी आसानी से याद रहता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको हम लोग पहले से एक साथ लिख देंगे और क्यू बाई आर स्क्वायर को अलग करके लिख देंगे माय डियर। तो हम इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ रीअरेंज करके लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ गया माय डियर हमारा डेरिवेशन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे में है, 1 के साथ इसको अलग कर लिए क्योंकि ये हमारे लिए पहले से कांस्टेंट है, याद है, ऊपर में क्यू और नीचे में आर स्क्वायर। आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। जब आप ये डेरिवेशन करते हैं और जब ये आपको रिजल्ट मिलता है तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि सर ये तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं पहले भी। ये नहीं पढ़ चुके हैं पहले, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं माय डियर। ये क्या हो गया है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, भगा दिया मैंने उसे। चलिए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बोला सर कहाँ पढ़े हैं, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, एक बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश के कारण, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर ही माय डियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। तो यहाँ से एक बड़ा सा रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये है माय डियर कि यहाँ पे जो चार्ज था वो एक जगह पे नहीं था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं था, इस पूरे के पूरे सतह पर चारों ओर फैला हुआ था माय डियर। तो चारों ओर फैला हुआ होने के बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल के आई है वो ये निकल के आई है, और ये वैल्यू एक सिंगल पॉइंट के लिए होता है। इसका मतलब सर ये हो गया कि ये सारा के सारा चार्ज जो सरफेस पे था उसको वहां से उठाइए और सब उठा करके सेंटर पे पुट कर दीजिए। मतलब ये जो सेंटर O है, अगर सारा चार्ज को उठा करके हम इस O पॉइंट पे रख दें माय डियर, तो इस O पॉइंट पे सारे चार्ज की वजह से रख दिया जाए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस बाहर वाले पॉइंट पे इतना ही होने वाला है माय डियर। अगर ये पूरा का पूरा हमारा Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, तो इस Q को अगर सेंटर पर रख दूं तो सेंटर से R डिस्टेंस पे हमारा P1 है, ये बड़ा वाला R डिस्टेंस पे P1 है, तो R डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोला सर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। वही रिजल्ट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो पहले आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर वो कंक्लूजन जो है, रिजल्ट जो है, हम आपको 2 लाइनों में लिखा देते हैं। आराम से लिख लीजिएगा। नोट्स बनाना मैं हर रोज बोलूँगा और हर वीडियो में। कई बार कई बच्चे जो है सोचते होंगे क्या सर एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं। रिपीट करना जरूरी है माय डियर, आपका नोट्स बनाना जरूरी है, और नोट्स बनाने के लिए मुझे बार बार कहना भी जरूरी ही है। आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे रिवीजन क्या चीज़ का करेंगे। आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते माय डियर, आप एक से एक बार वीडियो देख सकते हैं, कहीं अगर प्रॉब्लम आती है दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। लेकिन नोट्स को आप हजारों बार पढ़ सकते हैं माय डियर, तो नोट्स जरूर बनाइए। चलिए अब कंक्लूजन की बारी आ गई, रिजल्ट की बारी आ गई। क्या निकल के आता है कंक्लूजन, यहाँ कंक्लूजन नोट छोड़िए या नोट लिख लीजिए, नोट ही लिख लीजिए। इसके नीचे क्या, the electric field at a point outside the spherical cell is same as if the whole charge is placed at center of the cell। the electric field जो है
एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के बाहर किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, किसके बराबर सेम होगा, दी सेम एज इफ द होल चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द, अगर पूरा का पूरा चार्ज कहाँ प्लेस्ड हो जाए, सेंटर पे प्लेस्ड हो जाए तो उसके एकदम बिल्कुल बराबर होने वाला है माय डियर। हिंदी में लिख लेंगे इसे, हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी सेल के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही होता है जितना कि यदि सभी आवेश गोलीय सेल के केंद्र पर स्थित हों। इस बात को लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे माय डियर इसके नीचे। चलिए तो बात तो हो गई, बाहर वाले की बात हो चुकी है माय डियर, बाहर वाले की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं अंदर के लिए, तो जो सेकंड नंबर लिखिए इनसाइड, इनसाइड के लिए, इनसाइड में क्या लिखेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब जबरदस्ती लिखा जा रहा है माय डियर, आप अभी देखेंगे क्यों बोल रहा हूं जबरदस्ती। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P2 we assume a spherical Gaussian surface S2 whose radius is less than r। आप लिखिए, तब तक मैं इंक ले लेता हूं। हिंदी में लिख लेंगे, हमें आवेशित गोलीय सेल के अंदर स्थित बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए एक गोलीय गॉसीय सतह S2 माना जाता है, जिसकी त्रिज्या
जिसकी त्रिज्या गोलीय सेल की त्रिज्या r से कम है। लैंग्वेज है माय डियर। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप उसे 2-4 लाइनों में तो निपटा नहीं सकते हैं माय डियर, अदरवाइज आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। तो आपको पूरे का पूरा अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तो आपको हर एक पॉइंट को दिखाना पड़ेगा माय डियर। हमें दिख रहा है कि इन साइड में क्या होने वाला है, वो साफ साफ हमें दिख रहा है, अभी बताता हूँ आपको, लेकिन फिर भी हम लोग ये जबरदस्ती लैंग्वेज लिखेंगे माय डियर, ताकि अच्छे से अच्छा हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए माय डियर। अंदर में P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके लिए हमने एक गॉसियन सरफेस S2 माना है, जिसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस क्या होगी, इस बड़े वाले रेडियस से, बड़ा वाला रेडियस से क्या होगी, छोटी होने वाली है। क्या होने वाली है, छोटी। अगर आपकी मर्जी है कि नहीं सर हम इसका भी रेडियस बनाएंगे ही, तो बना लीजिए। मान लीजिए ये छोटा वाला r था, इसका नाम दे दीजिए r डैश। तो जो r डैश है वो r से क्या है, छोटा है, और बड़ा वाला ये जो r है, छोटा r, ये इस बड़े वार से बड़ा है। हम लोग अभी दिखाएंगे भी आगे चल के, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखिए पॉइंट P2 पे निकालना है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, नेट फ्लक्स। सीधे सीधे खाली नेट फ्लक्स लिखिए। नेट फ्लक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा, और इसको हम किसके बराबर कर दें, गॉस थ्योरी के अकॉर्डिंग Q बाई एप्सिलॉन। एक ही बार में बराबर कर देते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं, एक ही बार में यहाँ पे बराबर कर देते हैं। बोला सर क्या है, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेमतलब का हम चीज़ों को बढ़ाएंगे। आप सबको साफ साफ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। क्या देख रहे हैं आप, देखिए क्या देख रहे हैं आप, वी सॉ दैट there is no charge inside the surface S2। अब जो माय डियर बात थी कि गॉस थ्योरी कहता है कि चार्ज अंदर होगा तो ही फ्लक्स होगा, अगर चार्ज बाहर हो गया माय डियर तो फ्लक्स खत्म। फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है माय डियर। तो आप ध्यान से देखिए, जो सतह S2 आप मानेंगे, जो सतह अंदर वाला है S2, इसके बाहर में चार्ज है कि नहीं, चार्ज है। ये जो चार्ज है, ये अंदर वाला जो गोला S2 आपने बनाया है, ये जो गोला S2 आपने बनाया है, इसके बाहर में हमारा ये चार्ज प्रेजेंट है, अंदर में कोई चार्ज नहीं है सर। और जब चार्ज ही नहीं होगा तो गॉस बोलते हैं कि कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होने वाला है माय डियर। तो वही लिखा हुआ है, टोटल फ्लक्स तो इतना होता है, और ये किसके बराबर होता है, गॉस के अकॉर्डिंग Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी चार्ज अंदर में है ही नहीं। क्या है, लिख देते हैं इसे हिंदी में भी, सेल S2 के अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है। सेल S2 के अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है माय डियर। हिंदी में थोड़ा सा क्या है माय डियर, कहीं कहीं कोई शब्द अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं आप सुन के भी लिख सकते हैं कि सेल S2 के अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है। तो बोला सर आवेश ही स्थित नहीं है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 नहीं हो गया। बोला सर 0 हो गया, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा, ये किसके बराबर, चार्ज 0 हो गया, Q 0 हो गया, तो पूरा क्या हो गया, 0। तो सब 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। माय डियर, जब चार्ज ही नहीं है तो चार्ज ने ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, और जब चार्ज ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करेगा माय डियर,
होगा ही नहीं। इसलिए H2 के लिए यानी अंदर में गोलीय सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट माय डियर नहीं होता है। इस बात को नोट डाउन करना था। ना ही अंदर चार्ज होगा, ना ही कोई फ्लक्स होगा, ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है एग्जाम के व्यू से माय डियर। कर लीजिए, कहाँ गया मिटाने वाला। चलिए, मैं बार बार लिखता हूं बोर्ड पे, फिर हट जाता हूं ताकि आप आराम से लिख सकें। यहाँ पे कोई स्लाइड शो नहीं चल रहा है माय डियर। यहाँ एक एक चीज मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा बाकायदा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, वही काम आपको भी करना है। तो ये टॉपिक यहाँ पे हो जाता है खत्म, ये खत्म हो गया, ये हमारा समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे एक ग्राफ है, वो ग्राफ हमें काफी जरूरी है। ग्राफ एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय डियर। ग्राफ क्या है? सर की इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है, जिस दूरी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं आर, उसके बीच में आप ग्राफ खींच के दिखाइए। उस बीच में क्या होता है, आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना। जैसे कि मैं जो पहला एप्लीकेशन पढ़ाया था वहां भी आपको ग्राफ खींच के दिखाया था, यहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ खींचना है। अब ये ग्राफ आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये है स्फेरिकल सेल माय डियर, और स्फेरिकल सेल में आपने देखा कि अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बोला सर कितना दूर में नहीं है? जितना दूर में सेल था उतना दूर में तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। मतलब कि ये जो P2 पॉइंट था इस सेल के अंदर ही था, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बल्कि सर अगर यहां भी मानेंगे, यहां भी मानेंगे, यहां भी मानेंगे, यहां भी, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा माय डियर। मतलब इस सेल के अंदर कोई भी पॉइंट लेते, कहीं भी लेते माय डियर, तो सेल के अंदर में चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था माय डियर। इसीलिए अगर हम क्या करेंगे, इस सेंटर पे क्या करते हैं, एक अगर सर्कल ड्रॉ कर लें, एक सेल ड्रॉ कर लें माय डियर। क्या कर लें? एक सेल जिसका रेडियस जो है ये यहां से यहां तक क्या होगा माय डियर, रेडियस आर मान लीजिए। रेडियस क्या हो गया, ये आर हो गया, कैपिटल आर हो गया। तो इस सेल के अंदर में यहां तक क्या हो जाएगा आपका, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब इतना दूर तक यानी कि रेडियस जो है, जो डिस्टेंस है, ये कैपिटल आर होगा, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कुछ भी नहीं मिलने वाली है माय डियर। लेकिन जैसे इसके बाद हम सरफेस पे आ जाएंगे, इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा। तो अचानक से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें कुछ मिल जाएगी, और वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा माय डियर, मैक्सिमम हो जाएगा। बोला सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करूँ तो कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो यहाँ पॉइंट पे, इस वाले बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा माय डियर, यहाँ पे सरफेस पे। लेकिन अब इसके जैसे बाहर बढ़ते हैं, बाहर यानी बाहर वाले पॉइंट P1 पे जाते हैं, तो P1 का रेडियस कितना है, छोटा वाला आर है माय डियर। P1 का रेडियस कितना है, P1 के लिए छोटा आर, और छोटे आर के लिए P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस पॉइंट से ग्राफ खींचेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का माय डियर, ये आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ जाता है। ये यहाँ पे क्या है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आउटसाइड हो गया, ये आपका सेल हो गया, ये जो आपका गोलीय सेल हो गया। और सेल के बाहर माय डियर, सेल के बाहर कोई भी बाहर पॉइंट होगा, चाहे हमने पॉइंट यहाँ माना है, चाहे यहाँ मानिए, यहाँ मानिए, यहाँ मानिए, सेल के बाहर कहीं भी कोई पॉइंट मानिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ही आएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आर स्क्वायर के साथ ग्राफ कैसे होता है, ऐसे ग्राफ बनता है माय डियर। लेकिन इसके पहले इस सेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है माय डियर। तो ये होता है ग्राफ किसके लिए, इस टॉपिक के लिए, गोलीय सेल के लिए माय डियर। तो आशा करता हूं आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है इस वीडियो में
हर एक कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से सीख और समझ गए होंगे माय डियर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आना है, सारी की सारी वीडियोज आपको देखनी है। लाइव क्लास भी आपको माय डियर हर रोज लाइव क्लास चल रहा है, आपको हर रोज वो क्लास अटेंड करनी है। और दोपहर में जो ये वीडियो अपलोड हो रही है अगले 1 महीने तक ऐसा होगा, तो आपको ये रोज का रोज दोनों क्लासेस अटेंड करनी है माय डियर। मिलते हैं कल की क्लास में।